किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। चलिए इसे देखते हैं। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के उस लंबे दौर का विश्लेषण करेंगे जो 1885 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय यानी 1885 पर चलते हैं। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में टकराता है। शुरुआत में इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। हाँ, और ये दादा भाई नौरोजी का ही सुझाव था कि पहले सम्मेलन में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। लेकिन हमें इस कालखंड को भी समझना होगा। 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग कहा जाता है और उसके तुरंत बाद मतलब 1905 से 1909 को उग्र राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ प्रार्थना पत्रों और अपीलों तक सीमित थी, लेकिन युवाओं को जल्दी ही समझ आ गया था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद और लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने इसे एक उग्र दिशा दी। बिल्कुल, और इसी बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इसका पहला भाग पूर्वी बंगाल और असम था, जिसकी राजधानी ढाका थी और वहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और दूसरा भाग था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे और राजधानी कलकत्ता बनी। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में लोगों ने वंदे मातरम गाया और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधी। इसका सांस्कृतिक प्रभाव इतना गहरा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की, लेकिन स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, इसे लेकर कांग्रेस में कलह हो गई, जिसका नतीजा था 1907 का सूरत अधिवेशन। सही कहा। उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। इससे कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ गई। उधर 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कर दी। यहाँ विद्यार्थियों को ये बारीकी ध्यान रखनी चाहिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह थे। 1908 के अधिवेशन में इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में तुरंत मान भी लिया। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के लिए आयोजित किया था। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली आधिकारिक रूप से राजधानी बन गई। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। गांधी जी ने सेना में भर्ती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया और अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। इसी बीच जून 1914 में होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में इसे शुरू किया और उनकी पत्रिकाएं मराठा और केसरी बहुत अहम है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार में होम रूल लीग बनाई। जॉर्ज अरुंडेल उनके सचिव थे। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं कॉमनवेल और न्यू इंडिया थीं। इस आंदोलन के भारी दबाव में 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, जिसे उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, और इसी के साथ होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब गांधी युग के आरंभ पर आते हैं। 9 जनवरी 1915 को वे दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 1915 में ही उन्होंने साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1909 में लिखी उनकी पुस्तक हिंद स्वराज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वराज की व्याख्या है। भारत में उनके 3 सफल आंदोलनों का क्रम बहुत पूछा जाता है। पहला था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था। यहीं पर टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। दूसरा 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था, जिसे इतिहासकार हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह माना है। और तीसरा था अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह, जहां 35% बोनस की मांग को लेकर गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की। इन सत्याग्रहों के जवाब में 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी और 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। और इसी काले कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तभी ओ डायर के निर्देश पर निहत्थी भीड़ पर फायरिंग हुई और करीब 1000 मासूम लोग मारे गए।
इस घटना से क्षुब्ध होकर 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में 22 पुलिसकर्मियों की मौत की हिंसक घटना हो गई, जिससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक में आंदोलन समाप्त करने का अचानक निर्णय ले लिया। इससे युवाओं में भारी निराशा हुई और क्रांतिकारी गतिविधियों का नया दौर शुरू हुआ। वैसे क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 तक था। इसकी शुरुआत 22 जून 1897 को ही हो गई थी, जब चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की थी। बिल्कुल। 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ वसु और कलकत्ता में पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति बनाई। 30 अप्रैल 1908 का मुजफ्फरपुर कांड भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जहां किंग्सफोर्ड कर हमला हुआ था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस को फांसी हुई। फिर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद रास बिहारी बोस जापान भाग गए। दिल्ली षड्यंत्र केस चला, जिसमें दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया और अवध बिहारी, अमीर चंद, लाला मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी हुई। विदेशों में भी क्रांतिकारी सक्रिय थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस बनाया। सावरकर, हरदयाल और ढींगरा इसके सदस्य थे। इनका अखबार इंडियन सोशलॉजिस्ट था। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख केंद्र बाद में पंजाब बना। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं, जो 1924 से 1934 तक चला। अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना हुई। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें 8 डाउन ट्रेन लूटी गई। 1927 में बिस्मिल, लहेड़ी, रोशनलाल और अशफाक उल्लाह को फांसी हुई। 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई, जिसमें भगत सिंह, आजाद और राजगुरु शामिल थे। विधानमंडल में बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। देखिए, यहाँ याद रखने वाली बात है कि इस नारे की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण 1927 से 1947 पर आते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। इसे श्वेत आयोग कहा गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था और साइमन वापस जाओ के नारे लगे। फिर 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू हुई। 24 दिन बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किया और मणिपुर में 13 वर्षीय गैडन ल्यू ने जियातरंग आंदोलन चलाया, जिन्हें नेहरू ने रानी की उपाधि दी। 5 मार्च 1931 को सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर सांप्रदायिक पंचाट आया, जिसमें दलितों के लिए प्रांतीय में 148 और केंद्रीय में 18% सीटों का आरक्षण तय हुआ। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके विफल होने पर 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ और अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। यही गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। उधर सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को भारत छोड़ चुके थे। जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि मिली, फ्री इंडिया सेंटर बना और जय हिंद का नारा दिया गया। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस का टोक्यो सम्मेलन हुआ। 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और 7 जुलाई 1941 के बैंकॉक सम्मेलन में ही सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंपने का खाका तैयार हो चुका था। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके अध्यक्ष पेथिक लॉरेंस थे और क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 3 जून की माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने का निर्णय हुआ और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। और इसी के तहत लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। चलिए अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं, पुस्तकों और संगठनों का एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। युगांतर बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त की थी। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय की थी। वंदे मातरम पेरिस में भिखाजी कामा ने और बंगाल में अरविंदो घोष और विपिन चंद्रपाल ने निकाली। तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की बर्लिन से थी। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से तारकनाथ दास की और बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की। गदर लाला हरदयाल की, भारत माता अजीत सिंह की, भवानी मंदिर अरविंदो घोष की, पथेरदावी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की और स्वदेश सेवक GD कुमार की। प्रमुख राजनीतिक संगठनों में लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में MG रानाडे ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोखले ने।
कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय ने बनाई। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एनएम जोशी ने। क्रांतिकारी संगठनों में 1899 का मित्र मेला और 1904 का अभिनव भारत सावरकर बंधुओं का था। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त की थी, पेरिस इंडिया सोसाइटी मैडम कामा की, इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में सूर्य सेन की, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह की और HSRA 1928 में चंद्रशेखर आजाद की।